I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूं आपको, ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। दिस इज and believe me, all of us when we went there, we believe in this, and therefore we made a very bold statement that come what may, elections in J&K would be very, very democratic. Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे, वहां 20 को और यहां 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशंस अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशंस होंगे, और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशंस होंगे। यहां भी हम लोग यूथ, पीडब्ल्यूडी, विमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं, और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी so called urban apathy in the elections. Not to repeat, but all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85+ लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85+ की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी।
तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप एंड the officials have been directed to provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates की अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन as you know that during parliamentary elections we had a seizure of close to 10,000 crores and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with renewed emphasis, will continue. And जिस दिन हम JNK गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही। So that process will continue. The menace of drugs in either of these two states, J&K and Haryana, would be severely dealt with, and similarly the liquor. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% CCTV की व्यवस्था की है और दोनों जगह में